किसी भी क्वेश्चन का ऑप्शन सिर्फ नहीं बताने आया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर में सिर्फ ऑप्शन नहीं बताने वाले। जैसे मैं आपको ये नहीं बताऊंगा विद्यार्थी कि पहला कैंसर कौन सा होगा, बी होगा, ठीक है। पहले आप इसको पढ़ो, क्योंकि आपको एग्जाम में विद्यार्थी, और एग्जाम में आपको ऐसा सीख करके जाना है कि अगर उस टाइप का भी क्वेश्चन पूछे, उस चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे तो आप बता दीजिएगा। अगर विद्यार्थी अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखेंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके दिया होगा विद्यार्थी। जल्दी से जाकर के उस वीडियो को देखिए विद्यार्थी, और आपको वहां पर बहुत सारा चीज सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और हमारे साथ रोजाना इसी तरह से विद्यार्थी बने रहिए। मैं ऑल सब्जेक्ट कैसी पर तैयारी करवाते रहता हूं विद्यार्थी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्या है से करा कि एडिसन का जन्म जो हुआ था विद्यार्थी वो अमेरिका में हुआ था 11 फरवरी को, और 1800 कितना में तो हुआ था विद्यार्थी 47 में, ठीक है ना। वो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, देखिए ग्रेट साइंटिस्ट थे विद्यार्थी। मैं आपको एक सलाह देता हूं, सबसे पहले पैसेज मत पढ़ो, परीक्षा में जाओ तो पहले पैसेज मत पढ़ो, सबसे पहले विद्यार्थी आप क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। देखिए एडिसन वाज क्या था, तो आपको दिमाग काम करे ना कि हमको यह एडिसन में आपको छाटना है, टीचर है कि साइंटिस्ट है कि फिलोसफर है कि डॉक्टर है, विद्यार्थी क्या है। तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ोगे तबे ना तुरंत तुम्हारा दिमाग काम करेगा। लेकिन तुम लोग एकड़े में 4 लाइन बार मारत रहेगा तो वैसे नहीं होगा विद्यार्थी, ठीक है। तो याद रखिएगा वो साइंटिस्ट था, ठीक है ना। उसने 18 साल के उम्र में विद्यार्थी उसने कहा किया था, अपनी एक लेबोरेटरी को विद्यार्थी उसने सेटअप कर लिया था। ये सब तो टोटल बात है, आपको पढ़ना है। यहाँ पर देखिए उसने बहुत सारी चीज़ों को उसने खोज किया था कि एक वायर के माध्यम से जो है से कैसे संदेश को दूसरी जगह तक भेजा जा सकता है, ठीक ना। उसने ये सब खोज किया था। लेकिन मेनली उसने क्या क्या चीज़ खोज किया था, यहाँ पर ध्यान दीजिए। उसने एक टॉकिंग मशीन, देखिए यहाँ पर बात करने वाली मशीन, इलेक्ट्रिक बल्ब 2 हो गया, इलेक्ट्रिक फैन 3 हो गया, ठीक है। इंप्रूव्ड टेलीग्राफी है, इतना यहाँ 4 हो गया, फोन हो गया, और टाइपराइटर, इतना चीज उसने कहा किया था, खोज किया था विद्यार्थी, ठीक है। याद रखिएगा ना, इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि और इसमें पूरा पढ़ेंगे और क्या क्या उत्पादित उसने किया था, और वो गुड एम्प्लॉयर था कि नहीं था, टोटल इसमें लिखा गया, ठीक है ना। अब जो है विद्यार्थी एक यहाँ पर ध्यान से देखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि उसने जो था क्या था, एक जनरल लेफ्ट क्या करा कि जनरल लेफ्टर यहाँ है ना, जनरल लेफ्ट के माध्यम से उसने क्या किया था, एक फैक्ट्री को जनरल के जो जनरल लेफ्ट है उसके माध्यम से उसने एक फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया था, मैंने फैक्ट्रीज को स्थापित किया था विद्यार्थी, ठीक है। और जिसने उसने क्या किया था, उसने सहायता दिया था कितने के साथ, तो $40,000 के साथ इसके लिए उसने क्या किया था, सहायता दिया था विद्यार्थी। बस इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो सबसे बड़ी बात इसमें याद रखिएगा, ये साइंटिस्ट था, इतना चीज़ों का उसने क्या किया था, खोज किया था, और उसने कौन सी फैक्ट्री को स्टेब्लिश किया था, और याद रखिएगा कितने पैसा दिया था, $40,000 दिया था विद्यार्थी, ठीक है। चलिए अब आसानी से आप मार सकते हैं क्वेश्चन का कौन सी आंसर। तो मैंने विद्यार्थी आपको बता दिया एडिसन का था, तो एक साइंटिस्ट था, पढ़ लिया आसानी से। किस चीज़ का खोज किया था, तो देखिए पहला ऑप्शन में सब सही है, लेकिन माइक्रोस्कोप पढ़ के उसने कहीं पर नहीं था। दूसरा का ऑप्शन में सब सही है विद्यार्थी, लेकिन कंप्यूटर उसमें नहीं था, ठीक है। तीसरा का ऑप्शन में सब सही है विद्यार्थी, तो सब सही है, तो मार दीजिए। इलेक्ट्रिक बल्ब था, इलेक्ट्रिक फैन था, टेलीफोन था, टाइपराइटर था, सब चीज़ का खोज किया था, ठीक है ना। और चौथा में ये ध्यान देख रहे हैं माइक्रोवेव, इसने खोज नहीं किया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए तीसरा की बात करें तो विद द हेल्प ऑफ जनरल लेफ्ट जो था उसके माध्यम से किस चीज़ को उसने एस्टेब्लिश किया था, तो बताया था फैक्ट्री का एस्टेब्लिश किया था। ये तो विद्यार्थी आप मार देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, ठीक है। मेनली विद्यार्थी आपको क्या किस पॉइंट पर ध्यान देना है, जब अभी जो आगे आ रहे हैं तब, ठीक है ना, आगे जब आ रहे हैं विद्यार्थी उस पर आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर देखिए चौथा में कह रहा है गिव द मीनिंग ऑफ सेवरल, सेवरल का मतलब अनेक होता है, ठीक है, जिसको हम लोग वेरियस के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। कह रहा है कि जनरल लेफ्टर्स हैड हेल्प्ड एडिसन विथ द कितना डॉलर का उसने फैक्ट्री को सेट करने के लिए भी हेल्प किया था, तो $40,000, ठीक, कितना $40,000, याद रखना $40,000 उसने क्या कितना हेल्प किया था। अब विद्यार्थी यहाँ पर मेनली बात यहाँ पर देखना कि नोट मेकिंग में जो होता है, नोट मेकिंग हम लोग जो नोट मेकिंग बनाते हैं जिसमें आपको पॉइंट्स बनाना रहता है ना, तो ऐसे लिखते हैं 1.1, 1.2, 1.3 से लिखता है, उसमें सब फ्रेजेज होता है विद्यार्थी, इसको पॉइंट्स को हम लोग एब्रिविएशन के नाम जानते हैं। याद रखिएगा इसमें सेंटेंस का प्रयोग नहीं कर सकते, पिछला वीडियो नहीं देखा तो जल्दी जाकर डिस्क्रिप्शन में देखिए, ठीक है। तो टोटली इस पर बातें हुई थी विद्यार्थी। चलिए तो वही कह रहा विद्यार्थी नोट मेकिंग में नोट्स जो होता है वो काफी फ्रेजेज में होता है, इडियम्स फ्रेजेज दोनों दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि नोट्स शुड भी, नोट्स जो होना चाहिए विद्यार्थी कैसा, तो नोट्स शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि ऊपर लिखा रहता है तो उसका शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। एब्रीविएटेड भी होता है विद्यार्थी, लेकिन यहाँ पर एब्रीविएशन होता तो सही होता, ठीक है। चलिए जल्दी से हम लोग 8 में मारेंगे विद्यार्थी। 8 में देखिए हम बोले थे कि लेटर चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, ठीक है। लेटर 2 प्रकार का टोटल बात बताए थे पिछले वीडियो में, जाकर देखिए लेटर फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो विद्यार्थी हमेशा सेंडर एड्रेस से शुरू होगा। लेटर 2 प्रकार का होता है, कौन सी, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है, टोटल बात हुआ था। अब कह रहा है कि लेटर जो टू एडिटर जो विद्यार्थी वो किसके पास, तो वो न्यूज़पेपर वाले के पास लिखा जाता है विद्यार्थी, किसके पास, न्यूज़पेपर वाले के पास। टोटल बातें हुई थी विद्यार्थी। रिपोर्टिंग ऑफ, यहाँ कह रहा है रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन है, जो रिपोर्ट होता है
विद्यार्थी आपको बताया था रिपोर्ट की परिभाषा, तो रिपोर्ट इज फर्स्ट हैंड आर्ट आपको बताया, पहली हाथ की कला होती है ना, याद रखिएगा। तो ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। द रूपीज ऑफ इन्वेंशन, देखिए आप सॉरी द पर्पस ऑफ, यहाँ सॉरी द पर्पस ऑफ इन्विटेशन इज टू, जो हम लोग इन्विटेशन पढ़ते हैं विद्यार्थी, दो प्रकार का इन्विटेशन भी होता है, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है, जैसे लेटर होता है उसी प्रकार से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एक चीज बात याद रखना है कि जो इन्विटेशन होता है वो हमेशा इन्वाइट करने की पर्पज से होता है। लेटर पैड वगैरह इसमें पढ़ेंगे जब हम लोग ऑफलाइन में पढ़िएगा, तब विद्यार्थी डिटेल आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए आप कह रहा है कि वाइल राइटिंग आर्टिकल, जब हम लोग आर्टिकल लिखते हैं विद्यार्थी, क्या लिखते हैं, बोलिए बोलिए एक बार बोलिए। जब हम लोग आर्टिकल लिखते हैं, बच्चा पढ़िए क्या लिखते हैं, एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा हो गया। हाँ चलिए यहाँ पर देखिएगा, ठीक है ना। अब क्या करा कि जब हम लोग आर्टिकल लिखते हैं बॉस, ठीक है, तब करा कि जो राइटर का नेम होता है विद्यार्थी वो कहाँ पर होता है, वो राइटर कहाँ पर मेंशन करता है अपना नाम ना। तो देखिए पहले में होता था आर्टिकल, अब तो नहीं होता, लेकिन पुराने वाले आर्टिकल में नाम हमेशा टॉप पर होता था, हेडिंग यहाँ होता था और बाय लिख करके विद्यार्थी ऐसा होता है, लेकिन पुराने वाले में अब नहीं होता विद्यार्थी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला सवाल नंबर 13 में करा विद्यार्थी क्या करा कि यहाँ पर देखिए क्या करा है कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल वर्ड्स। यहाँ पर फिजिकल एक्सरसाइज है तो फिजिकल एक्सरसाइज शुरू में आ जाएगा, फिर ईज होगा, एसेंशियल फिर होगा आवश्यक होगा, फॉर गुड हेल्थ, मतलब ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद विद्यार्थी 14 में देखिए यहाँ पर क्या करा कि है ना पोर्टिस का है पोरिटोस, कोई लड़का का नाम पोरिटोस, वो ऑनरेबल मैन है, एक आदमी है, पुरुष है, ऑनरेबल। तो आप ऑनरेबल को उच्चारण कैसे करते हैं विद्यार्थी, थोड़ा सा बताइए तो हमको। तो ऑनरेबल में आप बोलते हैं ऑनरेबल, तो हिंदी वाला ने आ गया जी, जब हिंदी वाला आ गया तो हिंदी वाला के साथ क्या लगता है, एन का प्रयोग, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा MLA दे सकता है, MA दे सकता है, बहुत सारा चीज दे सकता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था विद्यार्थी सवाल नंबर 15 की ओर के लिए मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताया था कि कभी भी वेन वाला पार्ट की तरफ अगर V2 हो, जने वेन हो, उन्हें अगर V2 हो तो जने खाली भी स्थान है उन्हें वाज लगा करके V4 कर देना, मैंने ING लगा देना है। तो याद रखिएगा एने अभी खाली है तो एने लगेगा वाज राइटिंग। अगर ई वाला इधर भी हो सकता है विद्यार्थी, वेन द बेल रैंग, तो ई वाला इधर भी हो सकता है, तो याद रखिएगा ये भी ऑप्शन आप याद रखेंगे, ठीक है। और वेन वाला सर ऐसे पूछता वेन वाला की तरफ अगर इधर खाली स्थान रहता तो यहाँ V2 भराता, याद रखिएगा ना। चलिए एक बात और मैं आपको बता दूं कि कभी भी अगर शुरू खाली स्थान हो और यू दिया गया तो हमेशा उड लगेगा, क्या लगेगा, उड लगेगा। अगर उड ना दिया है तो करेगो क्या लगेगा, प्रेजेंट टेंस फॉर्म जो क्या लगेगा, विल लगेगा, ठीक है। लेकिन शुद्ध ग्रामर के अनुसार उड ही होना चाहिए क्योंकि विल फॉर्मेलिटी को बताता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर आप देखिएगा यू है फिक्स है कि उड होता है, लेकिन उड ऑप्शन में दिया ही नहीं है तो विल हो जाएगा विद्यार्थी, ठीक है। चलिए आप करा सवाल नंबर 17 में देखिए विद्यार्थी करा कि आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूँ, इसका सही फॉर्म क्या होगा। तो आपको मैं बोला हूँ विद्यार्थी कई बार कि नो हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, वैसी वर्ब जो होता तो है लेकिन कोई देखता नहीं, उसका कभी कंटिन्यूअस नहीं होता विद्यार्थी। मैं प्रेम कर रहा हूं तो आई एम लविंग नहीं होगा, लव में कभी आंज नहीं लगता। मैं तुम्हें चाह रहा हूं, आई एम वांटिंग यू नहीं होता विद्यार्थी, ऐसा नहीं होता है ना। तो याद रखिएगा नो में कभी भी आंज नहीं लगेगा, तो फिक्स है कि नो में आंज नहीं लगेगा, गलत है, नो में आंज नहीं लगेगा, गलत है, नो में आंज नहीं लगेगा, गलत है, सही है, लॉलीपॉप है ना। चलिए सवाल नंबर 17 की ओर मारते विद्यार्थी क्या कहता है, सॉरी 17 हो गया। 18 को आप पैसेज पढ़िए, ये कहाँ से लिया गया पैसेज विद्यार्थी, तो पैसेज विद्यार्थी लिया गया कहाँ से, एक मिनट, ठीक ना, पैसेज लिया गया कहाँ से, तो लिया गया द फोटोग्राफ से आपका पैसेज लिया गया ना। तो आप उसमें पढ़े होंगे सार्ली टॉल्सन थी जो अपनी माँ के बारे में बताई थी, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा जो कवित्री की माँ की है, जो कि कवित्री के जन्म से पहले है, जो उन्होंने बीच पर गए थे विद्यार्थी का पर फोटो खींचने, जो कि अंकल भी साथ में गए थे विद्यार्थी, और उनका जो कैमरा से फोटो खींच रहे थे, वो कुछ बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन उन लोग जो वहाँ समुद्र के किनारे जो पैरों के निशान बनाए थे वो सिर्फ वास्ट हो गया था, बाकी कुछ बदलाव नहीं हुआ। द स्वीट फेस किसका दिखाया गया, तो कहानीकार की माँ का, नरेटर्स मदर की दिखाया गया, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा उसके बाद विद्यार्थी आपसे यहाँ से पूछेगा कि द फोटोग्राफ जो लिया गया कब लिया गया, जब कहानीकार 12 साल की थी तब, यह तो हम बताए थे कि उस समय कहानीकार का जन्म भी नहीं हुआ था, तब विद्यार्थी फोटो लिया गया था ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद विद्यार्थी आपको याद रखना है सवाल नंबर 20 में करा कि वे लोग कहाँ पर खड़े थे, तो वे लोग विद्यार्थी बीच पर खड़े थे। कैमरा के साथ कौन था विद्यार्थी, तो अंकल थे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ना। द वर्ड ट्रांजिएंट सोच की मैंने किसको दिखाता है, तो वो कौन सी मोमेंट्री और ये मैंने कौन सी इफेमेरल लाइफ को दर्शाता है विद्यार्थी, ठीक है। चलिए विद्यार्थी अब आपको आगे बताते हैं सवाल नंबर 22 में देखिएगा यहाँ पर एक लेबरनन टॉप पढ़िएगा विद्यार्थी। लेबरनन टॉप पिछला मेरा वीडियो में टोटल हम बताए हैं, तो लेबरनन टॉप क्या है विद्यार्थी, उस पर एक गोल्ड फिंच पक्षी लान करके बैठती है, तो वो दोपहर का समय होता है, सितंबर वाला महीना होता है, ठीक है ना, उसकी पत्तियां पूरा पीली रहती है, टोटल बताया विद्यार्थी, तो अभी सितंबर में मारेंगे, ठीक है। वीडियो नहीं देखा तो जल्दी जाकर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए विद्यार्थी, कई बार बोले हम, ठीक है। द पोएट वाट विटमैन आस्क ए क्वेश्चन, वाट विटमैन ये कौन सी
वॉइस ऑफ द रेन, वॉइस ऑफ द रेन ये भी पूछ सकता है कि व्हाट वुड मैन जो है कि किसका कवि है, तो किसका है, याद रखिएगा वॉइस ऑफ द रेन का है ना। एंड हु आर्ट दो, ये किससे पूछता है विद्यार्थी, तो याद रखिएगा किससे पूछता है, ये आपका पूछता है रेन से। तो याद रखिएगा करा कि हु डज दो रेफर टू, ये किसको उल्लेख करता है विद्यार्थी, तो बताया थे सावर को, ठीक है। यहाँ पर हु डज दो रेफर, हु किसको से पूछता है, सावर बौछार से, बौछार के लिए होता है ना। अब सवाल नंबर 24 में करा विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का विद्यार्थी आपसे पूछा गया विद्यार्थी कि उसका पोएट कौन है, ठीक है ना। तो आपको अच्छी तरह से मालूम है विद्यार्थी चाइल्डहुड ना, तो जैसे आप लोग चाइल्डहुड पढ़े थे, चाइल्डहुड में क्या था, कवि अपने बचपना के बारे में बताता है कि उसकी बचपना कहाँ पर खो गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो याद रखिए कहाँ पर खो गया है, कब खो गया, तो ये कौन था, मार्कुस नेतन था विद्यार्थी। कौन है वो, मार्कुस नेतन, कौन है, जल्दी से बोलिए, मार्कुस नेतन है ना, याद रखिएगा बॉस, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर मारते नजर, कौन सा आपका 25 नंबर जाएगा विद्यार्थी। देयर वाज नो साइन ऑफ, ठीक है, बिटवीन द फादर एंड सन, फादर और सन के बीच में विद्यार्थी कोई चिन्ह नहीं है, का तो अंडरस्टैंडिंग का, समझ का कोई चिन्ह नहीं है विद्यार्थी, ठीक है। तो फादर एंड सन, फादर टू सन से लिया गया विद्यार्थी, याद रखिएगा फादर टू सन में जो है वो बाप और बेटे के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक नासमझ है, बाप और बेटे एक ही छत के नीचे सालों से रह रहे हैं, लेकिन ना तो बाप बेटे को समझ रहा है, बेटा बाप को समझ रहा है विद्यार्थी, ठीक है ना। टोटल बातें हमारी हुई थी। उसके बाद करा है कि व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर टू, करा कि बर्ड्स को किससे तुलना किया गया, जो था गोल्डफिंच था उससे किससे तुलना किया, तो वो लिजार्ड से विद्यार्थी, लिजार्ड से उसको तुलना किया गया ना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद विद्यार्थी सवाल नंबर 27 में मारेंगे, तो आई गिव बैक लाइफ टू ओरिजिन, याद रखिएगा करा कि मैं मूल बिंदु को, जो नीचे रहता है उसको मैं जीवन देता हूँ, वापस जीवन देता हूँ। हु इज द स्पीकर, ये कौन है विद्यार्थी, याद रखिए ये सावर है, कौन है, सावर है, रेन बोल रहा है ऐसा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद सवाल नंबर 28 में करा कि व्हाई डिड द ग्रैंड मदर नॉट एक्कम्पनी द ऑथर टू हिज स्कूल इन द सिटी, जो इसका मतलब ये हुआ कि दादी जो थी, ठीक है, वो लेखक को हो गया शहर में स्कूल जाने में क्यों नहीं मदद कर सकती थी, क्योंकि वो आपको मालूम है वो कहाँ से स्कूल जाता था, बस से, है ना, बिकॉज द ऑथर नाउ वेंट टू स्कूल इन द मोटर बस, ऑप्शन बी, ये रिक्शा से नहीं जाता था, साइकिल से नहीं जाता था, ठीक ना, बस से जाता था, इसके चलते, ठीक है। चलिए अब सवाल नंबर 29 पर मारते नजर विद्यार्थी का, व्हाट डिड स्पैरोज डू, गौरैया ने क्या किया, व्हेन द डेड बॉडी ऑफ द ग्रैंड मदर वाज कैरिड ऑफ, जब गौरैया मैंने जब उसकी डेड बॉडी को शांति से उठा लिया गया, तो उन लोग का क्या शांति के साथ उड़ गया विद्यार्थी। तो यहाँ पर आपका दे फ्लू अवे क्वाइटली होगा विद्यार्थी ना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगर करा व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट, नाव का क्या नाम था, ये तो मेरे पिछले सेट में भी विद्यार्थी, पिछला वीडियो में भी आपको बताया गया था, ठीक है ना, जिसने लेखक ने बनाया था उसका नाम था वेब वॉकर, क्या नाम था, वेब वॉकर नाम था विद्यार्थी। अब सवाल नंबर 31 में कह रहा है, अच्छा ये पूरा पढ़ लीजिएगा विद्यार्थी, बिजनेसमैन था, 37 साल का था, और जुलाई में 1976 में उसने क्या किया था विद्यार्थी, यात्रा शुरू किया था वर्ल्ड वेज का, ठीक है। करा हु एकम्पनीड द राइटर इन हिज राउंड द वर्ल्ड वेज, कौन कौन था, तो ऑल, सब कोई, उसकी बेटी सुजान भी थी, वाइफ मैरी भी थी, बेटा जॉन भी था, सब कोई था विद्यार्थी, और 2 क्रीमैन भी थे, 2 नाविक भी थे ना। चलिए विद्यार्थी उसके बाद सवाल नंबर द प्लेस करा है, यहाँ पर देखिएगा, द प्लेस वेयर इजिप्टियन किंग्स वेयर ब्यूरिड इज नोन एज, जिस जगह को विद्यार्थी इजिप्टियन किंग को गाड़ा गया उस जगह को किस चीज के नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा विद्यार्थी, उस जगह आप इजिप्टियन किंग के बारे में जान लीजिएगा, ठीक है। इजिप्ट का एक राजा था विद्यार्थी, और उसी के राजा के बारे में आपको क्या करना है, पढ़ना है विद्यार्थी, ठीक है ना। तो उसको वैली ऑफ किंग, उस जगह को क्या बोला गया था विद्यार्थी, वैली ऑफ किंग के नाम से जाना जाता है ना, याद रखिएगा। अब कह रहा है कि हु क्रिएटेड द रॉक गार्डन, अरे बाबू तू आज कल बताया था रॉक गार्डन, नेक चंद जो इंडियन राइटर था ना, याद रखिएगा नेक चंद का विद्यार्थी, ठीक है। इसमें 3 था, एक चाइनीज पेंटर था जिसका नाम था उडावजी था, एक क्विंटेन था जिसको लोहार की बेटी से प्रेम हुआ था विद्यार्थी, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 34, मिली सेंड्स टैपलो टू, अब मिली ने जो विद्यार्थी आपको बताए थे टैपलो को भेज दिया, कहाँ पर भेज दिया, तो बेकरी में, लॉन्ड्री में, या केमिस्ट में, या कौन, तो केमिस्ट में भेज दिया, मैंने दवाई वाला में भेज दिया, कहाँ पर भेजा था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा उसको दवा लेने के लिए भी केमिस्ट के पास, याद रखिएगा उसको भेज दिया गया था ना, ठीक है, केमिस्ट के पास ना, कहाँ पर भेज दिया गया था उसको, केमिस्ट के पास भेज दिया गया था, बताया था, ठीक, केमिस्ट के पास ना। व्हाट इज द
है ना, गंगाधर पंत गायटोंडे अ प्रोफेसर ऑफ, वो किस चीज का जो था से प्रोफेसर थे ना, आपको तो बताया था हिस्ट्री का, चूंकि 4 चीज मिस्टेक था तो उसको सुधारने के लिए गए थे विद्यार्थी, तो वो हिस्ट्री का टीचर थे, हिस्ट्री का प्रोफेसर थे। ऑप्शन सी, नेम द ऑथर ऑफ द लेसन सिल्क रोड, सिल्क रोड का आपका ऑथर का नाम पूछा गया था। तो विद्यार्थी आपको मालूम है कैलाश पर्वत पर जिसका निक मिडिल्टन जो थे वहां पर कैलाश पर्वत पर कोरा करने गए थे विद्यार्थी, और वहां पर उसके साथ जो था तेस्तन उसका ड्राइवर था। टोटल बातें हुई थी विद्यार्थी हमारे, ठीक है ना। 37 में कह रहा है कि द वर्ल्ड, यहाँ पर देखिएगा है ना, द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंड इन, जो पहला जो आपका नेशन वाइड ग्रीन पार्टी पाया गया था तो वो कहाँ पर पाया गया था विद्यार्थी, तो ये चीज़ आपको बताया जाएगा किसमें, द एलिंग प्लेनेट था उस समय विद्यार्थी, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में वो पाया गया था, कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। चलिए सवाल नंबर 38 देखिएगा विद्यार्थी, करा कि वेयर डिड द एरामेंट मुराद हाइड द स्टोलन, ये कहाँ पर छिपा कर रखा था, तो कई बार बताया विद्यार्थी वाइन यार्ड में, वाइन यार्ड में, ठीक है। यह देखिएगा अगला करा कि हु रोड द स्टोरी द एड्रेस, के लिखा था, तो मार्गम इनको विद्यार्थी, हॉलैंड की ये स्टोरी थी टोटल विद्यार्थी, ठीक है ना। चलिए अब करा कि देखिए 40 में रंगा सा रत्ना फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले रंगा ने रत्ना को कहाँ पर देखा था विद्यार्थी, तो ये देखा था, कहाँ पर देखा था, तो यह देखिएगा नरेटर के घर पर, नरेटर के कहाँ, घर पर, मैंने श्यामा के घर पर, ठीक है ना। चलिए और अगर क्वेश्चन 5 गो और तो मार सकते हैं क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन व्हाट वाज द मोर इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन, एजुकेशन में जो अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार एजुकेशन में मुख्य जो भूमिका किसका है, मैंने क्या महत्वपूर्ण है अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार, ठीक है। याद रखिएगा विद्यार्थी, तो याद रखिएगा कौन सी है, आइडियाज, आइडियाज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आइडियाज होना चाहिए विद्यार्थी, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद इफेक्ट्स पर, डेट्स पर याद नहीं करता था ओकरा से, वही उसी ने पूछा था, तो मिस्टर ब्राउन जो हिस्ट्री टीचर था गोसा गया था। इन द स्टोरी मदर्स डे, मदर्स डे में जो विद्यार्थी हु इज द मोस्ट निगलेक्टेड पर्सन इन द फैमिली, फैमिली में सबसे ज्यादा निगलेक्ट तिरस्कार किसको किया जाता था, निगलेक्ट किसको करके आदमी चलता था विद्यार्थी, ठीक है। तो उसको किसको, मदर को, माँ को, जो याद रखिएगा माँ को सब निगलेक्ट करता था, तभी ना उसका रोल ले लेती कौन, उसकी जो दोस्त थी विद्यार्थी, ठीक है ना, उसकी बगल की जो जिसका नाम फिजग्राल था, फिजग्राल उसकी दो ले लेती। तो शाहिद वाज तो शाहिद क्या था विद्यार्थी, टोटल इस कहानी को हम पढ़ाएं विद्यार्थी, शाहिद क्या था, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो शाहिद क्या था विद्यार्थी, एक पोएट था, शाहिद क्या था, पोएट था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 44 में विद्यार्थी क्या करा, व्हाई डिड द डॉक्टर डिसाइडेड टू सेव द फर्स्ट इन द स्टोरी बर्थ, ठीक है। सबसे पहले उसने क्या किया, बर्थ में जो था वो सबसे पहले विद्यार्थी बचाने का निर्णय क्यों लिया, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो क्यों लिया था, मैंने किसको बचाने का निर्णय लिया था ना, किसे, वाई नहीं हु है, किसको लिया था विद्यार्थी, तो आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए किसको, माँ को बचाने का निर्णय लिया था। हु वाज द हैंग्ड फाइनली इन द पोएम, कविता में अंत्य किसको लटकाया गया, द टेल ऑफ द मेलन सिटी, मेलन सिटी वाले में किसको सबसे पहले लटकाया गया विद्यार्थी, तो ऑप्शन बी द किंग, मतलब राजा को विद्यार्थी। अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खा जाला पड़े।